नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। रेल बजट के साथ एक परंपरा रही है। परंपरा ये कि कुछ नई ट्रेनों का ऐलान होता है, किराए में बढ़ोतरी की जाती है या किराए को घटाया जाता है। लेकिन रेल बजट 2015 में परंपरा टूटी। न किराए में फेरबदल किया गया, न नई ट्रेन दी गई। मोदी सरकार में रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बजट उन्नत रेल नेटवर्क, विश्व स्तरीय सुविधाओं, सुरक्षा और पूरी रेल व्यवस्था को दुरुस्त करने के आसपास केंद्रित रहा। भारतीय रेल की पटरियां देश की नसें हैं और उन पर दौड़ती ट्रेन खून। रेलवे के महत्व को बताने के लिए रेल मंत्री ने संसद में ये बात कही। पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों को देखा जाए तो महाशक्ति बनने की चाहत रखने वाले देश की ट्रेनों में सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं है। हर बजट में ट्रेनों की गिनती में इजाफा होता है, लेकिन सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं होता। At present, due to overutilized line capacity and backlog on track renewals, there are speed restrictions which lead to delay in running of more number of trains. And I want to give more trains as we have more demands from everybody. The review is being done, will be completed soon, so that we can announce new trains and increase frequency in this session of Parliament itself. देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल बजट को कायाकल्प बजट कहा है, यानी इसे उन्नत रेल व्यवस्था की तरफ बढ़ता मजबूत माना जाए। रेल बजट का लक्ष्य रेल यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देना है। अगले 5 साल में रेलवे की तस्वीर एकदम बदली नजर आएगी। ना स्टेशनों पर गंदगी का आलम होगा और ना ही ट्रेनें देरी से चलेंगी। सब कुछ सुरक्षित होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और भारतीय रेल विश्व स्तरीय होगी। इसीलिए रेल मंत्री प्रभु ने भी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले महाप्रभु को याद किया। ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तब ये प्रभु ने सोचा कि गांधी जी जिस साल भारत आए थे उनकी शताब्दी वर्ष में भारतीय रेल को एक भेंट मिलनी चाहिए कि परिस्थिति बदल सकती है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी विशाल मैन पावर, इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, तो फिर क्यों नहीं हो सकता रेल का पुनर्जन्म? सच है कि रेलवे में सुविधाओं के नाम पर ठगी है, लेकिन मोदी सरकार ने सुविधाएं सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसीलिए ये रेलवे का सर्विस बजट तैयार किया गया है। बजट में रेलवे की स्पीड, स्केल, सर्विस और सेफ्टी एक ही ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई है और सुविधाओं को सुधारने की शुरुआत टिकटिंग से की गई है। यात्री किराया बोझ से बजट में राहत है। यात्री किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब रेलवे टिकटों की बुकिंग 120 दिन पहले कराई जा सकेगी। पहले ये मियाद 60 दिन थी। स्मार्टफोन के जरिए अनरिजर्व टिकटों की बुकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। ये सर्विस पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य रेलवे से शुरू होगी। रेलवे की सुविधाओं के लिए भी 139 नंबर पर कॉल की जा सकेगी। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था। पिछले साल दिल्ली से आगरा तक की यात्रा का ट्रायल 1.5 घंटे में पूरा हुआ था। इस बजट में सरकार ने ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। कुल 9 रूटों पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलाने की योजना है। जिन रेलवे ट्रैक पर स्पीड बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, उनमें मुंबई अहमदाबाद भी शामिल है। साथ ही दिल्ली कोलकाता और दिल्ली मुंबई को ओवरनाइट जर्नी बनाया जाएगा। 400 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मोदी सरकार के बजट 2015 का फोकस सेवाएं मुहैया कराने पर है। बजट में लक्ष्य काफी बड़े रखे गए हैं और इन टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार ने इरादा पक्का कर लिया है। कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ पुराना तोड़ना होगा, कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ पुर्जे रिपेयर करने होंगे, कुछ ताकतें दिखानी होगी, कुछ कमजोरियां मिटानी होगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ नई दिशाएं
खोजनी होगी। I am convinced we can deliver. We cannot deliver overnight. The legacy of past decades will take some time to neutralize. I believe that good governance emerges out of participative government. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अगले 5 साल में भारतीय रेल में सुधार के लिए 4 लक्ष्य रखे हैं। ये हैं ग्राहक सेवा अनुभव में सुधार, सुरक्षित रेल यात्रा, बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना और भारतीय रेल की तिजोरी भरना। फिलहाल सुविधाओं को सुधारने से रेल सुधारों की शुरुआत कर दी गई है। बालकृष्ण और सिद्धार्थ के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। जितना बड़ा विभाग उतनी बड़ी दुश्वारियां। भारतीय रेल कितना बड़ा विभाग है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका अपना एक अलग बजट है। तो इतने बड़े विभाग को दुरुस्त करने के लिए हर मुद्दे पर ध्यान लगाना जरूरी है। रेल मंत्री ने रेलवे में तमाम सुधारों पर जोर दिया, साथ ही रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी प्रस्ताव किए हैं। महिलाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक का बजट में पूरा ख्याल रखा गया है। परिस्थिति बदल सकती है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी विशाल मैन पावर, इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, तो फिर क्यों नहीं हो सकता रेल का पुनर्जन्म। रेल मंत्री का सुधारवादी नारा पूरे बजट में नजर आता है। सुरेश प्रभु ने रेलवे को कुछ नया नहीं दिया, जो उसके पास है उसे और बेहतर बनाने की योजना पेश की है और आने वाले 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ के निवेश से रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना पेश की है। सरकार के अपने अंदेशे हैं और विपक्ष की अपनी आशंकाएं। विपक्ष को लगता है कि रेल बजट तो फेल बजट है। खुदा पहाड़ निकली चूहिया, ये भारतीय कोई एक ट्रेन भी कहीं नहीं सुना है। हम तो शादी ब्याह में लगे हुए हैं, पता किया जयप्रकाश यादव जी से, एक रेल भी देश में कहीं नहीं मिला। बताओ, जिन कारणों से किराए में वृद्धि हुई थी, अगर वही आधार था तो फिर उस आधार के हिसाब से इस बात को रखना चाहिए था। कुछ ऐसा नहीं लगता इसमें कि इन्होंने ये एक बहुत बड़ा कदम पहल की है जिससे एक बिल्कुल तस्वीर को बदल देंगे। शुरुआत जरूर उससे की कि रेलवेज एक माध्यम बनेगा देश में गरीबी खत्म करने का। बड़ी स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। मैं आगे सोच रहा था कि इसके बाद कोई अच्छी चीजें नजर आएंगी सुनने को, लेकिन कोई ऐसी बात कहीं नहीं मिली। बजट जब होता है तब नंबर दिए जाते हैं, अब बजट ही नहीं है तो नंबर क्या दें। इंडियन रेलवेज ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस प्रेजेंटली अवेलेबल इन 500 पेयर्स ऑफ ट्रेन इज बीइंग रीलुक। लेकिन सरकार की अपनी विचारधारा है। मोदी सरकार के मुताबिक बजट में ढांचे से लेकर सुविधाओं तक हर बात का ख्याल रखा गया है। आम आदमी की सुरक्षा से लेकर रेलवे की बुनियादी जरूरतों को बजट में जगह दी गई है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि रेलवे में इस बार डिब्बे नहीं सुविधाएं बढ़ाई गई है। अब तक रेल बजट कितने डिब्बे बढ़ेंगे, कितने डब्बे एसी होंगे, कितनी नई ट्रेन चलेगी, उसी सीमा में बंधा हुआ रहता था। यात्री भाड़ा बढ़ाए बिना पहली बार 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा पूंजी निवेश का संकल्प करने वाला ये बजट अपने आप में नेक और मक्कम इरादाओं का परिचायक है। सुरेश प्रभु का रेल बजट विपक्ष और सत्ता के पक्ष के बीच जेरे बहस है। सबके अपने अपने चश्मे हैं और अपनी अपनी राय, लेकिन बजट तैयार करने वाली सरकार कहती है कि इस बार सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से महिला कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मानव रहित फाटक को अलार्म से लैस किया जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग पर सेफ्टी पर 6,581 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुरक्षा के लिए 182 नंबर पर कॉल करने की सुविधा दी गई है। शिकायतों और हेल्पलाइन के लिए 138 नंबर दिया गया है। द बर्निंग ट्रेन नाम की फिल्म याद है आपको? इस देश में इस तरह की फिल्मी कहानियां रोज घटने वाली सच्चाई का हिस्सा है। न जाने कितने लोग रेल हादसे की सूली चढ़ गए। अगर वाकई में प्रभु को इस सच्चाई को बदलना है तो उन्हें बड़े बदलाव करने होंगे, क्योंकि रेल सुरक्षा एक ऐसा संवेदनशील मसला है जो ये तय करेगा कि प्रभु अपने इम्तिहान में पास हुए या फेल। कोकण रेल एक्सपेक्ट टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
रेल मंत्री ने रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही रेलवे में कुछ और सुविधाएं सुधारने का लक्ष्य रखा है। इन सुविधाओं में बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक का ख्याल रखा गया है। रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी के लिए वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है। मुंबई सब अर्बन ट्रेन में एयर कंडीशन कोच होंगे। इसके अलावा ई कैटरिंग के जरिए यात्री मनपसंद खाना बुक कर सकेंगे। टिकट कंडक्टर आईपैड का इस्तेमाल करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ की सुविधा होगी। विकलांग और बुजुर्ग ऑनलाइन व्हील चेयर बुक कर सकेंगे। अपर बर्थ के लिए बेहतर सीढ़ियां बनाई जाएंगी। गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ की सुविधा मिलेगी। IRCTC के जरिए पिकअप ड्रॉप की व्यवस्था भी यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी। इन तमाम सुविधाओं की बात करते हुए सरकार इस बजट को आम आदमी का बजट करार दे रही है, लेकिन अब उस आम आदमी की राय सुनिए जिसके लिए ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हाई स्पीड ट्रेन चलाने का एक ऐलान किया है आज रेल बजट में, और ये राजधानी एक्सप्रेस है जिसकी स्पीड काफी तेज मानी जाती है, लेकिन अब जो ट्रेन चलेंगी वो ट्रेन 160 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? ऑफ कोर्स फायदा होगा, कैसे नहीं फायदा होगा। आज भी शताब्दी वगैरह जो चल रही है तो उससे लोग फायदा तो उठा ही रहे हैं। उसी तरह पे अभी ये दिल्ली टू आगरा एक प्रैक्टिस ट्रेन चली है अभी 170 के स्पीड में, तो उससे, लेकिन सिर्फ ट्रायल हुआ है उसका, अभी ट्रायल हुआ है। वो ट्रायल तो पहले होगा ही ना, इसलिए कि ट्रैक हमारा वैसा नहीं है ना अभी के डायरेक्ट स्टार्ट कर। सर सवाल यही है, क्या आपको लगता है कि हमारे ट्रैक्स वैसे हैं, हमारे इतनी स्पीड पर अगर ट्रेन चलें तो हम एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, उसे कामयाबी से चला सकते हैं? नहीं, पहल तो किया जा सकता है ना। अगर नहीं है ट्रैक तो उससे उस लेवल का बनाना होगा। फायदा तो है ही, इसमें टाइम बहुत बचता है लोगों का, समय बचेगा। समय के साथ साथ हमारी जो नई सोच और जो ये नए रेल मंत्री हैं प्रभु जी, जो ये नई सोच लेकर आए, इनसे हमें बड़ी उम्मीद है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से ये करेंगे, और मोदी जी से बड़ी व्यवस्था है, जो जिस प्रकार से आज हमारे नए रेल मंत्री, नई व्यवस्था, नई सरकार है, तो काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और यात्री बहुत खुश होंगे। इससे देश में उन्नत होगी और प्रगति होगी। रेल मंत्री जी ने मेट्रोस को कनेक्ट करते हुए ओवरनाइट ट्रेन की बात कही है, जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, ऐसे मेट्रोस के बीच में आप रातों रात पहुंच जाएंगे। मुंबई में आप रात में ट्रेन में बैठते हैं, दिल्ली में आप सवेरे पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी राजधानी है जो शाम को आप बैठते हैं और सवेरे पहुंचे, लेकिन उसमें फिर भी टाइम लगता है। आपको लगता है ऐसी ट्रेन से फायदा होगा? ऐसा ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस है तो, और भी मेल एक्सप्रेस यदि खोलते हैं तो अच्छी बात है, और उतने समय राजधानी के समय में पहुंचा देते हैं तो अच्छी बात है। और ऐसा रेल मंत्री को करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। लोग क्या सोचते हैं इन 3000 मैनुअल प्लेटफॉर्म्स को लेकर, या फिर वाईफाई को लेकर, या फिर सफाई उससे बड़ी समस्या है? क्या आपको लगता है कि सफाई ज्यादा बड़ी समस्या है वाईफाई देने से? हाँ, वाईफाई तो अब वो पहले सब सफाई का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाईफाई से, क्योंकि वाईफाई जिन लोगों को चाहिए होता है उन लोग का उतना अफोर्डेबिलिटी है कि वाईफाई अफोर्ड कर ले, लेकिन सफाई, साफ सफाई इंडिया के लिए आई थिंक सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट। नई ट्रेन, ज्यादा कोच और यात्री किराए से जुड़े रेल बजट की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस अलग से बजट पर यात्रियों की अपनी अपनी राय है। कहीं शंकाएं हैं कि हर बजट के वादे के साथ जो सुविधाएं आज तक नागरिकों को नहीं मिली वो अब मिल पाएंगी, तो कहीं उम्मीद है कि रेलवे की हालत सुधरेगी। कोलकाता से मनुक गहलोईवाल, मुंबई से विद्या के साथ सईद अंसारी, दिल्ली आज तक। भारतीय रेल की बदहाली यात्रियों के लिए परेशानी है तो हमारे सिस्टम का माखौल उड़ाने का सबब भी रेलवे में फैली गंदगी इतने बड़े नेटवर्क की खराब व्यवस्था का सबूत है। सुरेश प्रभु ने इस मोर्चे पर भी खास ध्यान दिया। रेलवे की सफाई के लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा, साथ ही ट्रेनों और स्टेशनों पर शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। ट्रेनों में विमानों की तर्ज पर वैक्यूम टॉयलेट्स बनाए जाएंगे जिससे पानी की बचत हो सके। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? लाल किले के प्राचीर से अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वच्छ भारत बनाने की अपील की थी।
जिस भाषण पर दुनिया की निगाह टिकी थी, उस भाषण का मुख्य मुद्दा था टॉयलेट्स और सफाई। 26 फरवरी को फिर से पूरे देश की निगाह एक भाषण पर टिकी और वो भाषण था सुरेश प्रभु का रेल बजट भाषण। इस भाषण में भी रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री के उस विजन को पूरी जगह दी। एक बेहतर रेलवे की मंशा से बनाए गए बजट में रेलवे की साफ सफाई पर खास जोर दिया गया। Ensuring higher standards of cleanliness is of utmost priority for us. We want to make Swachh Rail the driving force behind this government's flagship program, Swachh Bharat Abhiyan. Hence, we now work on Swachh Rail, Swachh Bharat. We propose to create a new department for keeping our stations and trains clean. भारतीय रेल की पहचान गंदगी और उसकी खराब व्यवस्था है। इस बजट में सरकार ने इसी खराबी को दूर करने की कोशिश की है। देश के रेलवे को देश का शौचालय कहा जाता है, लेकिन सरकार की बजटीय सोच ने रेलवे में शौचालय को उन्नत और साफ सुथरा बनाने का खाका खींचा है। The condition of toilet facilities is our stations and trains need major improvement. We'll build new toilets covering 650 additional stations compared to 120 stations last year. Bio toilets are being fitted in coaches. So far, we are replaced the existing toilets with 17,388 bio toilets. This year alone, we intend to replace another 17,000 toilets. रेलगाड़ियों के 17,000 से अधिक शौचालय बदले गए हैं और 17,000 शौचालय बदले जाएंगे। रेलगाड़ियों में विमान की तर्ज पर वैक्यूम टॉयलेट विकसित किए जाएंगे, जिससे पानी की बचत हो सकेगी। पानी बचाने के लिए वाटर ऑडिट सिस्टम बनाया जाएगा। स्टेशनों के शौचालयों में सुधार किया जाएगा। स्टेशनों पर 650 अतिरिक्त शौचालय बनाए जाएंगे। कायाकल्प के नाम से भारतीय रेल की तकनीक आधुनिक की जाएगी। स्टेशन की सफाई के लिए नया विभाग बनाया जाएगा। कचरे से बिजली पैदा करने वाले संयंत्र का विकास किया जाएगा। रेल मंत्री के सुविधाओं वाले बजट को सत्ता पक्ष ने हर लिहाज से बेहतर बताया है। ऑप्टिमल आउटकम। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये बजट की विशेषता रही है। और जो सरकार के पास है रेवेन्यू, उससे कई गुना ज़्यादा काम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जैसे रोड सेक्टर में हमने किया है, उस प्रकार का ये सेक्टर अब ओपन हो गया है। और इसलिए पिछले 10 साल में जितना काम नहीं हुआ रेलवे का, उतना आने वाले 2 साल में होगा। और देश के विकास में एक नई दिशा रेलवे के कारण मिलेगी और जीडीपी बढ़ेगा। और मैं रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु का अभिनंदन करूंगा। सफाई के अलावा रेल बजट में रेल नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। 1,89,400 किलोमीटर रेल मार्गों के दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण की योजना है। रेल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अतुल्य भारत के लिए अतुल्य रेलवे का अभियान चलाया जाएगा। पटरियों की क्षमता 10% बढ़ाकर 1.38 लाख किलोमीटर की जाएगी। रेल बजट में भविष्य के बेहतर रेल नेटवर्क को तैयार करने की योजना पेश की गई है। तमाम योजनाएं हैं, वादे हैं और बेहतर कल का सपना है। सत्ता पक्ष की राय जो भी हो, लेकिन विपक्ष ने इन वादों को आशंका की नजर से देखा है। विपक्षी पार्टियों ने यह भी सवाल उठा दिया है कि पहले रेल बजट में मोदी सरकार ने तमाम वादे किए थे, अब फिर वादों की झड़ी लगा दी है। लेकिन पहले किए गए वादे हकीकत की जमीन पर उतरे हैं या नहीं? इस सरकार को बने हुए लगभग 9 महीने पूरे हो चुके हैं, तो अभी तक तो हमें रेलवे विभाग में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आता। इसके अलावा आज घोषणाएं बहुत की गई हैं। आपको भी ये मालूम है कि जब भी रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है तो नई नई घोषणाएं की जाती हैं। तो पूर्व की तरह इस बार भी रेलवे मंत्री ने बहुत नई नई घोषणाएं की हैं, लेकिन जो पिछले साल घोषणाएं की थी उसके बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि उन घोषणाओं को उन्होंने कितना लागू किया है। बहरहाल सरकार ने बेहतर रेल व्यवस्था के तमाम वादे और उम्मीद खड़ी कर दी है। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। अगले 5 साल तय करेंगे कि रेल पहले से बेहतर होती है या फिर रेंगती हुई व्यवस्था वही ठहरी रहेगी। मौसमी सिंह और रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, आज तक। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वादे बड़े बड़े किए हैं और वादों को पूरा करने के लिए चाहिए अच्छी खासी रकम। तो मोदी के मंत्री ने रकम जुटाने के लिए ऐसे प्रस्ताव किए हैं जो आज से पहले कभी नहीं आजमाए गए। अब तक टीवी कार्यक्रमों में स्पॉन्सर होते थे, लेकिन अब ट्रेनों और स्टेशनों के नाम भी स्पॉन्सर किए जाएंगे।
पीपीपी मॉडल से रेल का विकास किया जाएगा। कुल मिलाकर रेलवे का कायाकल्प करने के लिए 8.5 लाख करोड़ के निवेश की योजना तैयार की गई है। रेल बजट में सरकार की मंशा तो बेहतर कल तैयार करने की है, लेकिन यात्री किराया बढ़ाया नहीं गया। रेलवे की तिजोरी खाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि रेल विकास और यात्री सुविधाओं के लिए आखिर पैसा कहां से आएगा। रेल मंत्री ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला है। इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड विल क्रिएट मोर जॉब्स इन द इकोनॉमी फॉर द पुअर। Investment in Indian Railways is also necessary for environmental sustainability and well-being of future generations. We are attempting redevelopment of stations. बजट भाषण शुरू करने से पहले ही सुरेश प्रभु ने ऐलान कर दिया था कि रेलवे को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा और 1 साल में इसकी कायापलट की उम्मीद न करें। 8.5 लाख करोड़ का निवेश करके रेलवे की कायापलट की कोशिश की जाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। कंपनियों के नाम पर गाड़ियों, स्टेशनों के नाम रखे जाएंगे। इंफ्रा फंड के जरिए जुटाई जाएगी रकम। रेल मंत्री ने एमपी लैंड फंड का इस्तेमाल रेलवे के विकास के लिए करने की योजना बनाई है। I also request all MPs to use part of their MP led funds in improving facilities. सरकार सर्विस बेहतर करने के लिए पीपीपी पर जोर दे रही है, लेकिन वामपंथियों की राय में इससे निजीकरण को बढ़ावा ही मिलेगा, जो कि खतरनाक है। अभी तक जो नज़र जो आ रहा है इस सरकार की जो रुझान है, इससे तो यही है कि एक बड़े पैमाने पर निजीकरण करने की बात होगी और इस तरीके की निजीकरण अपने देश के हित में नहीं है, ना लोगों के हित में है। इस वजह से क्योंकि और महंगा होगा रेल यात्रा और करोड़ों लोग हर दिन रेल के इस्तेमाल करते हैं अपने मुल्क में। दूसरी बात यह है कि अब ये बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, इन सब ऐसे चीज़ों की बात कर रहे हैं जिसको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो तो है नहीं अपने पास। ना आपके पास अब कोई कानून है जिस तरीके से ज़मीन की आप एक्विजिशन करेंगे। उम्मीदों, वादों और बेहतर रेल व्यवस्था के बजट पर सरकार का अपना विजन है और विपक्ष का अपना। सरकार बेहतर रेल सेवाओं के लिए साफ सुथरी व्यवस्था वाले प्राइवेट सेक्टर के सहयोग को बेहतर मानती है और विपक्षी पार्टियां इसे खतरनाक। लेकिन बेहतर सुविधाओं के लिए कुछ बड़े कदम तो उठाने ही होंगे। बालकृष्ण और सिद्धार्थ के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।